नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज आपको महादेव जी के एक ऐसे स्थान पर लेके जा रहा हूँ जहाँ जाने की ख्याल से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता अति दुर्गम व कठिनाइयों से भरा हुआ है। दोस्तों, हिमालय की गोद में सुंदर वादियों से घिरा श्रीखंड कैलाश का वो अद्भुत नजारा जिसे बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, श्रीखंड कैलाश की मान्यता यह है कि भस्मासुर को महादेव जी ने वरदान दिया था कि भस्मासुर जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने यह वरदान पाकर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी, जिस पर महादेव जी ने भस्मासुर को समझाने के लिए बुलाया, परंतु भस्मासुर माता पार्वती पर मोहित हो गया। उसने माता पार्वती को हासिल करने के लिए महादेव के सिर पर हाथ रखना चाहा, परंतु महादेव उस स्थान से उछल हो गए तथा हिमाचल के कुल्लू आनी क्षेत्र के देवढंक नाम की गुफा में नाग का रूप लेकर चले गए। उधर भस्मासुर महादेव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा था तथा भीमद्वार नाम की जगह पर भस्मासुर पहुंचा, जहां पर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धर रखा था। महादेव यह सब एक पर्वत की चोटी पर बैठकर देख रहे थे। भस्मासुर मोहिनी का अति सुंदर रूप देखकर उस पर मोहित हो गया तथा मोहिनी ने नृत्य में भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर रखवा दिया, जिससे भस्मासुर स्वयं ही नष्ट हो गया। जिस पर्वत से महादेव यह सब देख रहे थे, उसी पर्वत पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उसे ही श्रीखंड कैलाश के नाम से जाना जाता है। महादेव का यह स्थल बहुत ही सुंदर नजारों से भरा हुआ है। दोस्तों, श्रीखंड कैलाश की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,570 फुट है तथा यह बिल्कुल ही पैदल यात्रा है। दोस्तों, जैसे केदारनाथ या अमरनाथ में आपको यात्रा के लिए घोड़े या कच्चर मिल जाते हैं, परंतु इस स्थल पर आपको स्वयं के ही पैरों पर चलकर जाना होता है। यह यात्रा कुल 2 से 3 भाग में पूरी की जाती है तथा यह लगभग 32 किलोमीटर की अति दुर्गम व कठिन यात्रा है। इस यात्रा में आपको प्राकृतिक जड़ी बूटियों वाले पौधे मिलते हैं तथा दोस्तों, यात्रा जाओ नाम के छोटे से गांव से शुरू होती है, जिसके बाद कोई भी सड़क मौजूद नहीं है। आपको सिंघाड़ व थाचडू नाम के घने जंगलों से पैदल यात्रा करके पार्वती बाग या भीमद्वार तक पहुंचना होता है, जहां आप श्रीखंड कैलाश की ओर रुख कर पाए। दोस्तों, यह यात्रा इतनी दुर्गम है कि आधे से ज्यादा श्रद्धालु थाचडू की चढ़ाई में ही वापस लौट आते हैं, क्योंकि सिंघाड़ से थाचडू की 10 किलोमीटर की चढ़ाई एकदम सीधी होती है। दोस्तों, थाचडू के बाद आपको सुंदर व अद्भुत नज़ारे मिलेंगे तथा आपको लगेगा जैसे आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। दोस्तों, काली घाटी से नीचे चलकर आप भीमतलाई पहुंचेंगे, जहां पर भीम जी द्वारा निर्मित तालाब मिलेगा। दोस्तों, समय के साथ रख रखाव ठीक ढंग से न होने की वजह से तालाब में पौधे उग गए हैं, परंतु फिर भी आपको नज़ारा अति सुंदर लगेगा। भीमतलाई के बाद आपको सीधा कुंशा पहुंचना होता है। रास्ते में आपको ऊंचाई नीचाई के साथ साथ संगमरमर के पहाड़, बड़े बड़े झरने मिलेंगे। दोस्तों, कुंशा का नज़ारा भी अति सुंदर होता है। कुंशा से निकलने के बाद आपको भीमद्वार पहुंचना होता है, जहां पर भस्मासुर का संहार हुआ था। दोस्तों, यहाँ आज भी लाल रंग का पानी बहता है। भीमद्वार से सीधा 2 किलोमीटर चढ़ाई के बाद आप पार्वती बाग पहुँचेंगे। पार्वती बाग में आपको अनेक प्रकार की औषधीय पौधे व सबसे अनमोल व पवित्र फूल ब्रह्मकमल मिलेगा। दोस्तों, पार्वती बाग से श्रीखंड कैलाश की दूरी मात्र 5 किलोमीटर रह जाती है, परंतु रास्ता बहुत ही कठिन व दिक्कतों से भरा हुआ होता है। पार्वती बाग से 2 किलोमीटर चलने के बाद आप नैन सरोवर पहुंचते हैं, जहां का पानी बर्फ से भी ठंडा होता है। दोस्तों, पानी का यह आखिरी स्रोत है। इसके बाद आपको ऊपर पानी नहीं मिलता। दोस्तों, रास्ते में आपको बर्फीले पहाड़ों की चोटी से होते हुए 4 पहाड़ पार करने होते हैं। दोस्तों, रास्ता इतनी कठिन होता है कि यदि आप फिसले तो सीधा खाई में जा गिरेंगे। 3 किलोमीटर चलने के बाद आप अपनी मंजिल श्रीखंड कैलाश पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आप 18,570 फुट की ऊंचाई से प्रकृति का नजारा, हिमालय की ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों इतनी ऊंचाई पर मौसम का कुछ पता नहीं होता, इसलिए आधे से 1 घंटे में ही श्रद्धालु वापस लौटने लगते हैं। तो दोस्तों यह था बाबा श्रीखंड कैलाश यात्रा का पूरा वर्णन। बाकी आप में से जो भी श्रद्धालु साल 2022 में मेरे साथ श्रीखंड कैलाश जाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ चलकर। दोस्तों यह थी आज की यात्रा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक व अपने मित्रों में शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।